कि एक स्ट्रैटेजी है जो करना ही करना है, जो तुम्हें मदद करेगा 95% मार्क्स स्कोर करने की। कि बस 15-20 जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म करें। 15-20 जनवरी तक अपना आप सिलेबस कंप्लीट करें। क्या बोला मैंने? 15-20 तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। क्या बात समझ आई? क्या टाइम मैनेजमेंट वाली चीज, भाई पेपर में टाइम कैसे मैनेज करें, पेपर में टाइम कैसे मैनेज करें। अगर तू घर पे ही बोर्ड एग्जाम देके चलेगा 6-7 बार, तो जब तू बोर्ड एग्जाम एक्चुअल देने जाएगा तो डर कम लगेगा ज्यादा लगेगा? तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम 10:15 में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 10:15 से 10:30 बजे तक 15 मिनट तुम्हारे पास रीडिंग का टाइम होगा। अब सुनो, स्ट्रैटेजी क्या होती है बहुत, और सबको फॉलो करना ही है। याद करो, शायद मैं तुम्हें काफी सारी क्लासेस में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एक स्ट्रैटेजी है जो करना ही करना है, जो तुम्हें मदद करेगा 95% मार्क्स स्कोर करने की। ठीक है? स्ट्रैटेजी यह है कि बोर्ड एग्जाम तुम घर पे दे दो। स्ट्रैटेजी का नाम बोर्ड एग्जाम तुम घर पे दे दो। ठीक है? और ये प्लीज फॉलो करना, ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है कि मुझे तेरे व्यूज चाहिए। ये स्ट्रैटेजी तेरे लिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे सारी चीजें कैसे सॉल्व होंगी वो भी तुझे बताऊंगा। तो स्ट्रैटेजी कहती है कि बस 15-20 जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म करें। 15-20 जनवरी तक अपना आप सिलेबस कंप्लीट करें। क्या बोला मैंने? 15-20 तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। क्या बात समझ आई? 10 मिनट रुकना, बस सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद जो 20 से 5 फरवरी, 20 जनवरी से 5 फरवरी वाला दिन होता है, ये टाइम होता है, यहां पर आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या है? मार्केट में जाओ और 7-8 सैंपल पेपर मैथ्स के लेकर आओ। 7-8 सैम, मैं मैथ्स की बता रहा हूं, तुम हर सब्जेक्ट में ये अप्लाई कर सकते हो, पर मेजरली मैथ्स में 7-8 सैंपल पेपर, बस 7-8। हार्ड कॉपी समझते हो? मतलब मार्केट में गए, हार्ड कॉपी खरीद के आ गए। कैसे निकालोगे? अरे भाईजान गूगल पे डालना PYQs या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th मैथ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th मैथ्स CBSE। आ जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, उन सबको प्रिंट आउट करा के निकाल कर ले आओ। प्रिंट आउट कराना है, मतलब प्रिंट आउट कराना है, समझ में आया? अब ये पेपर्स तुम रख दो, मतलब चाहो तो अभी निकाल के लाओ, इन पेपर्स को रख दो। इनका तुम्हें एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, PYQ वगैरह कुछ नहीं चलेगा। ये अलग से तुम्हें मार्केट में जाना, अबे कितना पैसा लग जाएगा? 100-200 रुपए में सारे तू प्रिंट आउट निकाल कर ले आएगा। और अगर 100-200 रुपए भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ले ले फिर पेपर्स। ठीक है? पेपर निकाल कर ले आए, रख लो, जब तुम्हारी मर्जी जहां रखना है वहां रख लो, पर इसके पेपर के क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करेगा। इस पेपर के क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करेगा। किस तरीके से करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मानो इनमें से रैंडम डेट तुमने उठाई 21 जनवरी, भाई सिलेबस कंप्लीट। 21 जनवरी सुबह उठे, मतलब सुबह उठना है, मतलब सुबह उठना है। ठीक है? सुबह उठे, 21 जनवरी तुम सुबह उठे। ठीक है? कितने बजे उठ जाओ भाई? 9 बजे उठ जाओ। 9 बजे उठ जाओ, 9 बजे। ठीक है? तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम 10:15 में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 10:15 से 10:30 बजे तक 15 मिनट तुम्हारे पास रीडिंग का टाइम होगा। तो तुम क्या करोगे? 9 से 10 में नाश्ता वाश्ता करना है, जो करना है वो कर लो। 10 बजे 10:15 के आसपास, 10:15 पर, यहां बताता हूं, 10:15 पर ध्यान देना, 10:15 पर तुम एक पेपर तुमने उठाया। इनमें से रैंडमली कोई तुमने एक पेपर उठाया। 10:15 से 10:30 तुमने रीडिंग करी। क्या करी? 10:15 से 10:30 तुमने पेपर की रीडिंग करी। क्या करी? रीडिंग ऑफ द पेपर। एग्जाम में ऐसा ही होता है, एग्जाम में ऐसे होता है, रीडिंग करते हो 15 मिनट, वो 15 मिनट जैसे रीड करना है वैसे रीड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करो सारे क्वेश्चंस में गो थ्रू कर लो। ठीक है? अब 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। 10:30 से 1:30 बजे तक तुम अपना एक पेपर सॉल्व करो।
कहां सॉल्व करोगे? अपनी कॉपी में प्रॉपर उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे बोर्ड एग्जाम में करोगे। कोई भी उन पेपर के क्वेश्चन रैंडमली नहीं लगाएगा कि भाई आओ आज ये पेपर का ये क्वेश्चन करता हूं, फिर ये क्वेश्चन करता हूं, फिर ये क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, नो 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 ना। ठीक है, अबे इस समय कोई स्कूल नहीं होते तेरे, और स्कूल है तो छोड़ दे स्कूल को। ठीक है, बस 5-6 दिन की बात है, 7-8 दिन की बात है। ठीक है, 10:30 से 1:30 तुमने 3 घंटे अपना प्रॉपर पेपर करा। प्रॉपर उठना नहीं है, पानी लेके बैठो, टाइमर लगा के बैठो। 1:30 बजे तुमने पेपर खत्म करा, 1:30 बजे तुमने पेपर खत्म करा, टाइम ओवर। आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक, हाफ एन आवर ब्रेक। खाना खाना है, खाना खा लो, हाफ आवर, या फिर चलो 1 घंटा ले लो। चलो 1 घंटा आपने ब्रेक ले लिया, तुम्हारी मर्जी है ना। 1 घंटा तुमने ब्रेक ले लिया, 1 घंटा तुमने क्या लिया? ब्रेक ले लिया। ठीक है, और उसके बाद तुम अपने पेपर को चेक करोगे। क्या करोगे? चेक। जो तुमने पेपर में करा है उसको तुम चेक करोगे। खुद से ही चेक करना है, खुद से ही चेक करना है। तुम्हारे पास कोई भैया दीदी, उनसे चेक करो, तुम्हारी मर्जी। पर मैं बोलूंगा खुद से चेक करो, खुद से तुम्हें चेक करना है। समझ में आया? और ऐसा तुम्हें 7-8 सैंपल पेपर के साथ करना है। अब इसके फायदे देख। फायदा नंबर 1 है ना। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि भाई 21 को बैठे तो 22 को भी बैठना है। 22 को कोई, अबे तू समझ, दोपहर तक तेरा मैथ्स पूरा सॉर्टेड है। अब इसके बाद तुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट पढ़। 3 घंटे पेपर में मजा भी आ गया, चिल हो गया पेपर। और खुद चेक करना। नंबर 1 चीज, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे वीक हैं, जिनके तुम्हें क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उनको तुम वापस रिवाइज करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये करने से तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिवीजन। प्लस मुझे बताओ, सब लोग गिनकर, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, 7-8, अगर तुम 7 पेपर्स भी करते हो, 38 क्वेश्चंस एक पेपर में होते हैं। 38 इंटू 7 कितने क्वेश्चंस हो गए? 38 इंटू 7 कितने क्वेश्चन? जल्दी बताओ। 38 7 जा 56, 21, 266। 266 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 266 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। समझ रहे हो? तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब तुम अपना पेपर चेक करोगे तुम्हें सिली मिस्टेक्स मिलेंगी। वो सिली मिस्टेक्स, अगर पहले पेपर में तुम्हें 15 सिली मिस्टेक्स मिली हैं, तो मुझे सोच कर बता, दूसरा पेपर जब तू देने बैठेगा उसमें 15 से ज्यादा सिली मिस्टेक्स होंगे या 15 से कम सिली मिस्टेक्स होंगे? हाँ, आप सिर्फ पेपर दे नहीं रहे हो, आप पेपर चेक भी कर रहे हो। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जब आप चेक कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप किस तरीके से पेपर कर रहे हो। और सॉल्यूशन इन पेपर्स का, जहां से तुम पेपर निकालोगे उसके बगल में उसका सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, जहां से तुम पेपर निकालोगे ना उसके बगल में उसका सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन तुम देख के चेक कर सकते हो। सिली मिस्टेक्स तुम्हारी कम होना चालू हो जाएंगी। समझ में आया? तो सिली मिस्टेक्स वाला काम भी पूरा हो गया। चौथा, पहले पेपर में तुम्हें समझ में नहीं आया किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। तुम्हारे 5 क्वेश्चन छूट गए भैया। अगले पेपर मानो 7 क्वेश्चन छूट गए। क्या जैसे जैसे तुम 7 पेपर्स दोगे, क्या तुम्हें टाइम मैनेज करना नहीं आ जाएगा? भाई पहले दूसरे तीसरे पेपर में मान क्वेश्चंस छूटे, चौथे पेपर में तू थोड़ा सा और तेज करना स्टार्ट कर देगा पेपर। क्या टाइम मैनेजमेंट इससे सही हुआ कि नहीं हुआ? सोच के देखो। क्या टाइम मैनेजमेंट वाली चीज कि भाई पेपर में टाइम कैसे मैनेज करें, पेपर में टाइम कैसे मैनेज करें, हुआ कि नहीं हुआ? और टाइम मैनेजमेंट में यह भी आता है कि भाई तुमने मान पहले पेपर में तूने स्टार्टिंग से सेक्शन ए से स्टार्ट करा, तो दूसरे पेपर में सेक्शन बी से स्टार्ट कर दे, तीसरे पेपर में फिर सेक्शन बी से स्टार्ट कर दे। 3-4 पेपर देने के बाद तुझे समझ में आ जाएगा कि तू बेहतर परफॉर्मेंस कब कर रहा है, सेक्शन ए से स्टार्ट करने के बाद या सेक्शन डी से स्टार्ट करने के बाद या ई से स्टार्ट करने के बाद। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं हमेशा एडवाइस करता हूं सेक्शन ए से स्टार्ट करो। समझ में आया? तो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज भी पूरी क्लियर हो रही है और इसमें तो समय नहीं लगता है। चौथी चीज, बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई, बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई, बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे बताओ, किसी भी पेपर में स्कोर करने के लिए पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस बहुत सारे वैरायटी के लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए? बताओ जरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या होती है? बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए जरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ जरा। कोई बोल रहा है दिमाग, बहुत अच्छे। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जब आप किसी पेपर में ऐसे घुसते हो ना कि बॉस मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हारा डर जा चुका है। अब बताना जरा क्यों डर जा चुका है? कोई मुझे सोच कर बताएगा डर क्यों जा चुका है तुम्हारा? अगर तुमने ये सारी चीजें परफॉर्म कर ली तो आपका डर क्यों जा चुका है कोई मुझे बताएगा? और जेन्युइनली चले जाएगा। तुम बोलते ना डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे तू ये परफॉर्म कर ले बस, जो मैंने बताया, ये डर कम हो जाएगा। बता क्यों? डर इसीलिए कम हो जाएगा, डर इसीलिए कम हो जाएगा क्योंकि सबसे पहली चीज जिस समय तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होता है, तुम एग्जैक्ट उसी समय पे बोर्ड अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो बोर्ड एग्जाम देने की। तो तुम्हारा एक बॉडी का क्लॉक डेवलप होता है। आप समझ रहे हो? जब आप एक काम हर दिन सेम टाइम पर करते हो तो बॉडी को उस चीज की आदत लग जाती है। और तुम ये 3 घंटे 7 दिन खतरनाक अगर दिमाग चला रहे हो तो उस दिन भी तुम्हारा भयंकर दिमाग चलेगा। ये 3 घंटे भयंकर दिमाग चलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और तू खुद सोच के देख, डर वाली बात जो तू कर रहा था, अगर तू घर पे ही बोर्ड एग्जाम देके चले जाएगा 6-7 बार, तो जब तू बोर्ड एग्जाम एक्चुअल देने जाएगा तो डर कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? तेरे लिए तो ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा डर एकदम ही चले जाएगा, थोड़ा सा डर जायज है, थोड़ा सा डर लगना भी चाहिए, लेकिन डर दोस्तों तुम्हारा कम हो जाएगा। रीजन बीइंग, तुम ये सोचोगे, तुम्हारी बॉडी को तुम ये बता चुके यार यार ये तो मैं करता रहता हूं। अभी 7-8 पेपर मैंने घर पे दिए हैं, बढ़िया गए थे, ये 9वां पेपर भी बढ़िया जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस होता है, वो तुम्हें इससे मिल जाएगा और तुम अपने फेयर कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो सारी की सारी चीजें इस स्ट्रैटेजी से हो जाती हैं। और पता है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता था तो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता था दिसंबर जनवरी स्टार्टिंग तक। उसके बाद बच्चों को मैं क्या पेपर्स देता था, पेपर्स देकर, अब उनके पास अच्छी बात ये थी मैं चेक भी मैं ही कर देता था, पेपर्स देता था। ये सारी चीजें दूर होती चली जाती थी। ठीक है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। कोई बोल रहा है PYQ सैंपल पेपर, तुम बस गूगल पर डालना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड्स, वहां पर 7-8 जो भी पेपर्स आए सीबीएसई वाले वो निकाल कर ले आना बस। ठीक, खत्म बात। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन बगल में दिया होता है, चाहो तो वो भी निकाल लो या चाहो तो उसको ऑनलाइन देख लेना, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं मैथ्स के लिए। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 95%। ठीक है, तुम रिवीजन करके जाओगे, नॉर्मल क्वेश्चन लगा के जाओगे, आ जाएंगे 85, 90, पर 95% स्कोर करने वाला बच्चा कुछ अलग करता है और वो ये अलग करता है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, है ना? प्लीज करना। और पता है इसको करने में मजा भी बहुत आता है, बहुत मजा आता है, बहुत लिटरली बहुत मजा आता है, लिटरली। और तुम ऐसा फील करके करना कि बबुआ तेरे साथ बैठा हुआ है बगल में। ऑफलाइन में बच्चों के साथ ही बैठ रहा था, 3-3 घंटे साथ बैठा हूं, फोन चला रहा हूं, PUBG खेल रहा हूं, मम्मी पापा से उनके बातें कर रहा हूं, खाना वाना वहीं खा रहा हूं, 6-6 घंटे उनके घर पे ऐसा बैठा रहता था मैं। ठीक है, तो तुम बस ऐसा फील करके पेपर देना कि बबुआ मेरे साथ ही बैठा है यार। ठीक है, तो भाई गलतियों पर अपने काम करोगे, रिविजन हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, सिली मिस्टेक्स दूर होने चालू हो जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप लोगों से उड़ान बैच की आखिरी मैथ्स क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें। विद सैंपल पेपर PW के ले ले यार। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।